कि नहीं अभी? सर हो रही है सर। ओके, सर बहुत बढ़िया, बधाई हो सबको। देखते हैं, ये मैंने मान लिया कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ना, लगभग तो है ही है, क्यों? और इसके वर्टिसेस पर चलो एक काम करते हैं, इसके वर्टिसेस पर 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे रख दिया जाए। तो ये अगर 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, है ना, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मान लो इसका मास 2 किलोग्राम है, इसका मास 1 किलोग्राम है, और इसका मास 2 किलोग्राम है, चलो, है ना। इसकी साइड मान लो 2 मीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल है? सो लेट अस फाइंड, अब फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? लेट अस फाइंड the coordinates of center of mass of the triangle of the system with respect to 2 kg mass। मेरी बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कि नहीं? अरे सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर, यस सर। तो हमें किसके Yes, रेस्पेक्ट sir. में, जैसे सिर्फ ये कहना है कि पोजीशन बताओ, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। जब भी पोजीशन पूछेगा तो ये भी बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, क्यों? यस सर। तो Yes, जब sir. भी हम किसके रेस्पेक्ट की बात करेंगे, मैंने कह दिया 2 kg के रेस्पेक्ट की, तो इसी को ऑरिजिन मान लो। क्या मान लो? ऑरिजिन। तो अगर ये ऑरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, क्यों? यस सर। और ये वाई एक्सिस हो यस गया, सर। ये वाई एक्सिस हो गया। ये इसको एक्स कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं, ठीक है ना। अब बताओ कि 2 kg का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 kg मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ 2 kg सर मास का कोऑर्डिनेट क्या Sir, होगा? 0, 0. सर 0,0, 0,0। 0,0, बहुत बढ़िया। 0,0 ऑरिजिन है ना ये तो। Yes, और sir. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 kg का? 2,0। ये तो 2, कितनी दूर है? ये दाहिनी तरफ है, 2. पॉजिटिव एक्स पर। 2,0। सारे बच्चों को क्लियर है ये? इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? यस सर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 1,√5। तो 1,√3। ये जो पॉइंट है ओरिजिन से कितना आगे है, मतलब मुझे एक्स निकालना है, ये वाली दूरी निकालना है, और ये डिस्टेंस निकालना है वाई, यही तो निकालना है। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हमें बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, कौन सा फॉर्मूला? cos 60। तो cos 60 इज इक्वल टू एक्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos 60 कितना होता है? 1/2 बराबर x/2। एक्स आ गया 1, आ गया कि नहीं? ऐसे ही sin 60 अगर हम लगाएं तो हमें ये वाला मिल जाएगा, ये डिस्टेंस, तो ये y/2 हो जाएगा। तो sin 60 होता है √3/2, तो y/2, तो y कितना हो गया? √3। ये समझे कि नहीं? यस सर। x है 1 और y है √3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1, √3। यहां तक सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. समझ गए? तो अब अपने Yes, sir. पास क्या Yes. है? अब अपने पास 3 पॉइंट पार्टिकल्स है, एक यहीं पर रखा है, एक यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। इसका मास कितना है? 2 kg। इसका मास कितना है? 2 kg। और इसका मास कितना है? 1 kg। तो हमें सेंटर ऑफ मास का, चलो एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का? जल्दी बोलो।
So m1 into x1. 11th वाले बच्चे बोलेंगे। बच्चों भूल गए क्या? सर m1 plus m2 x2 11th के बच्चे बोलेंगे। by m1 plus m2 plus by m1 plus m2. यही तो, इसमें छाप दो। m1 कितना है 2, x1 कितना है 0, प्लस दूसरे का m2 कितना है 2, उसका x कितना है 2, प्लस तीसरे का मास कितना है 1 और उसका x कितना है 1 बटे टोटल मास 2 2 4 और 1 5 बराबर, ये तो 0 हो गया, 4 और 1 5, अरे 1 आ गया क्या ये? Yes sir. Yes, sir. x कोऑर्डिनेट तो Yes, 1 sir. आना ही था। अब y कोऑर्डिनेट कोई बताएगा कितना होगा बच्चों? अपने आप बताओ तुम लोग, इसी m1 y1 plus m2 y2 करके। पेन कॉपी है कि कोई लिख तो नहीं रहा है? जब मैं लिखता हूं तो तुम लोगों को लिखना नहीं है ना? अरे तुम लोग लिखते तो नहीं हो? लिखते हैं। बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। लिखते हैं। लिखना है, ऐसा थोड़े कि जैसे ये नहीं कहना है कि सर आप लिख ही रहे हो तो हम क्यों लिखें। समझ गई यशी की यही कहना है। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ सर क्यों, सही हम नहीं लिख रहे हैं। तो बताओ कितना होगा y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का? √3/5. Sir, √3/5. 3 by सर 5. √3/5। कितना आ गया? √3/5। यस सर। कितना आ रहा है? Yes, sir. m1 y1 तो 0 प्लस m2 y2 तो 0, m3 है 1 और y3 है √3/5 तो √3/5 होगा। Yes, sir. तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेट क्या हो गए? क्या आ गए? 1 मीटर कॉमा √3/5। ये बात समझे कि नहीं बच्चों? जल्दी बोलो। Yes, Yes sir. sir. बहुत आसान। yes sir हमको क्या मिल गया? हमको इस ट्रायंगुलर वर्टेक्स का, इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास मिल चुका है। यहां पर कितना था? 2 kg। यहां पर कितना था? 2 kg। kg। यहां पर कितना था? 1 kg। इस ट्रायंगल की साइड कितनी थी? सर 2 2। मीटर। तो हमें 1 यहां से अगर हम देखें, इसको ओरिजिन माने तो यहां से 1 मतलब इसी लाइन पर कहीं मिलेगा। और कितना ऊपर? काफी नीचे, यहां पर कहीं। ये सेंटर ऑफ मास मिल गया। से कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 1, √3/5. 1, √3/5। √3/5। कोई डाउट किसी को? no नो सर। इसको और आसानी से कोई बता सकता है कैसे निकालते? और आसानी से कैसे निकालते, कोई बता सकता है? Sir, exact coordinates की वैल्यू? हाँ, आसानी से कैसे निकालते? मान लो एग्जाम में, हमें नीट एग्जाम में निकालना है जेईई मेन के, तो हम कैसे करेंगे? इतना लंबा तो टाइम ज्यादा लग रहा है। सर एक्स कोऑर्डिनेट जो हम लोग के एक्स एक्सिस पे लाइन है 2 kg और 2 kg वाली, उसके जस्ट मिडिल पे आएगा सेंटर ऑफ मास। और पहले फिर 1 kg और ये कहा, हाँ मैं बच्चों को समझा दूं, ये कह रही है कि ये 2 और 2 है, पहले 1 को भूल जाओ। तो 2 और 2 सेम मास है ना बच्चों, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट में होगा कि नहीं? मेरे बच्चे yes sir बताओ। तो ये 2 Yes, sir. 2 और 2 को उठाकर यहाँ रख दो। नहीं समझे? अरे उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो। yes sir समझ गए अब ये हट गया है, अब ये सब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या बचा अपने पास? अब सिर्फ क्या बचा अपने पास? अभी तो ये निकालना है। अब क्या बचा? 1 kg और 4 kg। बोलो 4 kg और 1 kg यही yes तो बचा। अब सिर्फ इसी की तो बात करनी है, इन दोनों की। यस सर। yes sir तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 sin 60. √3 आया था ना? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, तो डिस्टेंस को मैंने उस दिन बताया था 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो। √3 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक भाग कितना होगा? 1/√3 नहीं, 1/5। √3/5 कितना होगा? एक भाग होगा √3/5 और दूसरा भाग होगा 4√3/5। ये जान पाए रेशियो वाला? Yes sir. अरे यार ये तो Yes, पता है, sir. अगर किसी क्वांटिटी Yes, अगर sir. किसी क्वांटिटी Q को x और y के रेशियो में डिवाइड करना हो
तो एक पार्ट होता है Q इंटू एक्स बटे एक्स प्लस वाई, और दूसरी क्वांटिटी होती है Q इंटू वाई ओवर एक्स प्लस वाई। जिसको नहीं पता वो समझ लिया, और अभी पूछ लो अगर किसी को नहीं पता तो अगर 4:1 के रेशियो में डिवाइड करना है तो √3 इंटू 1/5 एक पार्ट, और √3 इंटू 4/5 दूसरा पार्ट। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर तो इसमें से कौन सा कम है? √3/5 कम है। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास रहेगा? 4 kg के कि 1 kg के? सर 4 kg। तो 4 kg के पास रहेगा। तो जो कम डिस्टेंस है वो यहाँ लिख दो, √3/5। यही तो निकाला था हम लोगों ने अभी। Yes, sir. यस सर। √3/5 ऊपर आ गया। ये पॉइंट इस एक्सिस से कितना ऊपर है? √3/5। और कितना ओरिजिन से कितना राइट है ये पॉइंट? 1। तो 1, √3/5 हो गया। बताओ किसी को डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट बोलो। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स तुम लोगों को दिए जाए, अलग अलग जगह रखे हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला तुम लोग सीख चुके हो। बोलो। 1 मिनट होल्ड करो, पेन थोड़ी गड़बड़ काम कर रही है। 1 मिनट। सर थोड़ा ऊपर करके पॉज कर दीजिए सर, तो थोड़ा देख भी लेंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब दिख रहा है? यस सर। उत्कर्ष? हाँ सर दिख रहा है। तो ये दूसरा तरीका, जल्दी से रेशियो अगर आता है ना, ये दिख रहा है कि नहीं? जी सर दिख रहा है। तो इसमें अगर रेशियो से काम कर ले तो जल्दी हो जाएगा। हाँ सर। सर वैसे वो वाला भी सही है सर। हाँ वो भी सही है, उसमें दिमाग कम लगाना है, इधर मैथ का काम है। तो ये बात समझ गए सारे बच्चे क्यों? तो मुझे लग रहा है कि अगर तुम लोग बहुत सारे और भी 3 के बजाय 4 दिया हो तो भी तो M1 X1 प्लस एक ही टर्म ही तो बढ़ेगा। अरे x यस सर। निकालने के लिए M1 यस X सर। प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 ऐसे करके चलते चले जाएंगे ना, जितना है डिवाइडेड बाई क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो सारे बच्चे ये बताएं, क्या ये काम कर लोगे तो मैं आगे बढ़ूं? अगर तुम्हें बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग जगह रखे हों तो सबसे पहले क्या काम करना है कि उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। यस सर। और पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में इस फार्मूले पर छाप देना है तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ अभी। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं सर। नो सर। तो देखते हैं भाई। अब मान लो हम लोगों को निकालना हो सेंटर ऑफ मास ऑफ a continuous mass system, continuous NUOUS क्या होगा? कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बताओ। NTINOUS। NOUS। Yes, sir. OUS। कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, ये निकालना हो। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक रॉड है, मतलब क्या? एक, जल्दी बोलो, क्या है? एक सर रॉड। रॉड है। जैसे ये एक रॉड है, एक मतलब थिन रॉड बनानी चाहिए, लेकिन दिखे ऐसे कि रॉड जैसे लगी हुई, तो हमने ऐसे बना दिया। मान लो इसके एक एंड से मुझसे पूछा गया, इसके एक एंड से, लेफ्ट एंड से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बात समझना। तो ये बताओ कि इस रॉड में कितने पार्टिकल्स हैं? कितने पार्टिकल्स हैं? कितने पार्टिकल से मिलकर के बनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस हर जगह है, यहाँ भी जीरो से लेकर के x इज इक्वल टू 0 से लेकर के और कहां तक है रॉड ये, अरे बोलो जल्दी। एल लेंथ। एल एक्स इज इक्वल टू एल तक है रॉड ये। तो ऐसे में क्या काम करना है, ऐसे में क्या काम करना है, इस रॉड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, बहुत छोटे छोटे, कितने कितना कितना कम, कितने विड्थ के टुकड़ों में काटना है पता है, कितना विड्थ हो ये विड्थ कितना हो, इसकी विड्थ क्या हो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या हो, 0। तो इस विड्थ को क्या कहने लग जाए, अरे यार इसको डीएक्स कहते हैं ना। dx। यस सर। Yes, sir. और Yes, ये sir. जो मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया है, ये ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स दूर है, बोलो सही है ये। Yes, यस sir. सर। बहुत सारे पार्ट्स में कट गया, मैं किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पार्ट्स में से किसी एक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्कर्ष, कृतिका, यशी, हाँ सर। Yes, किसी sir. पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जैसे सम होता था, तो सम के बजाय आप इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, ये फॉर्मूला। जैसे जो m1 x1 प्लस m2 x2 लिखते थे ना, अब कितने टर्म्स को ऐड करना है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टर्म्स के एडिशन को इंटीग्रेशन कहने लगते हैं। तो x क्या है, इसको एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट, मतलब छोटा सा पार्ट जो है एलिमेंट है वो। इसमें डीएम क्या है, डीएम डीएम क्या है, The very small mass। मास ऑफ एलिमेंट, मास। मास Okay, ऑफ sir. एलिमेंट। और x क्या है, वो एलिमेंट रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है, वो x है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बोलो। Yes, sir. ये फॉर्मूला है। अगर वाई सी निकालना होता तो इंटीग्रेशन वाई डीएम बटे रूट अंडर रूट इंटीग्रेशन डीएम कर देते, बोलो। अरे समझ रहे हो बच्चों की नहीं, Yes, sir. यस। डीएम कैसे निकालते हैं, इसका मास कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से। देखो यूनिफॉर्म रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड है, तो एल लेंथ का मास कितना है, एम, ये गिवन है ना ये, Yes, sir. तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l। तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। dx। तो यही तो उस एलिमेंट का मास आ गया कि नहीं बच्चों, Yes, Yes, sir. बस उस फॉर्मूले में छाप देंगे हम। तो मैं छापने जा रहा हूं, x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन x dm की जगह m/l dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो m हो जाएगा ना, अरे Yes, sir. सारे छोटे छोटे मासेस को मिला दो तो m ही तो हो जाएगा, m तो कट गया, Yes. क्या बचा इसमें इंटीग्रेशन के अंदर, l बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, यही तो बचा, अरे यार यही तो Yes, sir, बचा yes. ना Yes, बच्चों। sir. अच्छा ये बताओ, x की शुरुआत सबसे लेफ्ट एंड के सबसे कम दूरी पर एलिमेंट जो मिलेगा उसका डिस्टेंस क्या कितना होगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में सबसे लेफ्ट में जो पार्ट मिलेगा उसका x 0 होगा ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, सबसे sir. दूर वाला जो एलिमेंट होगा वो कितनी दूर पर है, l, So, L। L। तो लिमिट्स Yes, हो sir, गई L. 0 से l ना, 0 से l के बीच में सारे आ गए ना एलिमेंट, Yes, sir. इन्हीं को तो Yes, ऐड sir. करना है। तो इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, x Yes, स्क्वायर sir. बाई 2। X। एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. एल बाई 2 आ गया ना रॉड का सेंटर ऑफ मास, अरे हाँ sir. Yes. तो Yes, यही तो कॉमन सेंस भी है ना, कि अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये कैसी रॉड थी, तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके एक एंड से कितनी दूर पाया जाएगा, Center में. मिड पे पाया L जाएगा, by 2। तो मिड में तो कॉमन सेंस है, तो जैसे कॉमन सेंस यूनिफॉर्म तक चलेगा, अभी को चेंज करेंगे तो कॉमन सेंस नहीं काम करेगा, तो उसमें हमें मैथमेटिक्स की ही हेल्प चाहिए। तो ये बात समझे कि नहीं बच्चों, इसको नोट कर लो Yes, फटाफट, sir. किसी को डाउट Yes. पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
किसको डाउट हो तुरंत पूछो, नहीं तो आगे बताओ मैं चलो। वाई कोऑर्डिनेट भी इसका L/2 ही होगा ना? नहीं, सारे वाई पर तो 0 है ना, ये थिन रॉड है। अच्छा, यस सर। वाई पर तो कोई है ही नहीं है, तो सबका वाई 0 है, तो वाई की बात ही नहीं ओके करनी सर। ना, अभी तो ये लीनियर है ना, यस सर, लाइन। यस सर, यस सर। और कोई डाउट? नो। नो सर, कोई डाउट नहीं। हो गया? यस सर। बोलो। अरे हो गया कि नहीं? हो गया बच्चों? यस सर, नोट यस सर। नोट कर लिया? नोट नहीं किया अभी क्या? तो कर हो लिया। गया सर। अरे स्क्रीनशॉट लेना है, नोट बाद में कर लेना, टाइम बचाते हैं। अब क्या काम है, मान लो एक ऐसी रॉड हो ना जो, मान लो एक ऐसी रॉड है जो दिखने में तो यूनिफॉर्म लग रही है, लेकिन ऐसी है नहीं। मेरी बात समझो क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। दिखने में क्या है ये रॉड, बोलो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब जैसे कोई दिखने में तो एक ही थिकनेस की है, लेकिन इसमें क्या है ना कि पहले वुडन लगा है, कोई हल्की मटेरियल लगा है, हल्का मटेरियल नहीं समझे, और फिर जैसे और ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल लगा है। मेरी बात समझ पा यस रहे हो? सर। यस सर। तो यस वो सर। जैसे पहले हल्का है फिर और भारी मटेरियल, कोई जैसे देखने में तो वही है, जैसे मान लो कि ये वुडन हो, बहुत हल्की कोई लकड़ी का हो, फिर लोहे का हो, फिर एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, मरकरी का हो। तो मरकरी बहुत भारी होता है ना, तो देखने में तो वही चीज लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नहीं समझे? यस सर। तो इसका यस जो सर। लीनियर मास डेंसिटी होगा, जो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब ये होता है कि dx का जो मास होगा ना, है ना, dx का जो मास होगा वो लैम्डा से डिफाइन करते हैं। ये होगा dm बाई dx। तो पहले ये कांस्टेंट था, जैसे पहले में dm बाई dx कितना आया था, m बाई l आया था ना। देखो dm बाई dx पहले कितना आया था, कांस्टेंट आया था। तो जब यूनिफॉर्म रॉड हो, मतलब दिखने में भी और मटेरियल में भी, तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, और यूनिफॉर्म नहीं होगा तो लैम्डा गिवन होगा क्वेश्चन में। मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? जो मास डेंसिटी है वो अब कांस्टेंट नहीं है। मास डेंसिटी मतलब यही तो, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब छोटे से पार्ट का कितना मास। तो अब ये होगा कि ये छोटा पार्ट कहां से उठाया गया है, राइट एंड से उठाया गया है dx, तो मास ज्यादा होगा, क्यों? तो जो लेमडा है, मान लो गिवन है लेमडा नॉट a प्लस बी एक्स, मान लो ये गिवन है। जो लीनियर मास डेंसिटी है रॉड की, x के साथ बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझे बात बच्चों? हेलो, यस सर, समझ। समझ पा रहे हो कि नहीं? जो लेमडा यस है ना सर। वो लेफ्ट हैंड से, जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, वैसे लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो ऐसा नहीं लिखते हम लोग। बोलो। यस सर। तो ऐसी रॉड का अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। अरे सारे बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं? लेमडा गिवन होगा क्वेश्चंस में, और कहेंगे कि बताओ यस। एल लेंथ की रॉड है, मास नहीं पता है, बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो जब यूनिफॉर्म रॉड थी तब तो हमने L/2 पर गेस भी कर लिया था, और मैथमेटिक्स से भी वही आया था, क्यों? लेकिन अब गेस करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। यस। तो अगर यस मैं सर। इस एंड से यस x सर। दूर आऊं और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का, इसका मास कितना होगा dm?
अरे डीएम कितना होगा इसका मास, लेमडा डीएक्स ना, ये लेमडा। तो एक्स इंटू लेमडा डीएक्स का इंटीग्रेशन, और नीचे Yes, क्या sir. होगा, डीएम कितना होगा, यहां से देखो ये फॉर्मूला, लेमडा डीएक्स का इंटीग्रेशन। Yes, sir. अब लेमडा ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, उसको छाप देंगे, तो लेमडा नॉट तो कांस्टेंट है, एक्स ए प्लस बी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट ए प्लस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहां तक कोई बताओ, कोई समझ में नहीं आया तो छापा है केवल, वहां से मैंने लेमडा की जगह उठा कर रख दिया है। Yes, sir. लेमडा नॉट कांस्टेंट था तो बाहर मैंने करके इसको काट दिया। बोलो, कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। सबको समझ में आ रहा बच्चों? यस सर, यस सर। 11th क्लास Yes, में बताओ। तो जो ऊपर वाला है इसके ब्रैकेट ओपन करें तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, एक्स कहां से कहां तक है, जीरो से एल, और नीचे क्या है, Yes. नीचे सिर्फ ए प्लस बी एक्स है, जीरो से एल, क्यों? Yes. Yes. तो अब इंटीग्रेट कर दो, तो ऊपर अगर x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, BX x cube. बाई 3, कहां से कहां तक, जीरो से एल तक। नीचे क्या आएगा, ए dx का इंटीग्रेशन ax, और bx की पावर 1 है तो bx स्क्वायर बाई 2, Yes, sir. जीरो से एल। अब एल की वैल्यू रखनी है बस, सिर्फ एल की वैल्यू रखनी है बस। Yes, sir. हेलो, हेलो, यस सर। गुड इवनिंग। अभी क्लास में हूँ अभी, है ना, एक बार फिर से मैसेज भेज दो, मैं कनेक्ट कर दूंगा, हेलो करके भेज दो, ठीक है? हेलो, हाँ तो व्हाट्सएप पर फिर से भेज दो, मैं अभी क्लास में हूँ, तो वो ऊपर आ जाएगा ना जब कुछ लिख दोगे, नहीं समझे? हाँ, नहीं समझाना पड़ता है। तो ये बात समझे कि नहीं? अब x की जगह l लिख दो, अरे बोलो, यस सर। अरे भाई x की जगह l छापोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, ऊपर कॉमन क्या आएगा, एल स्क्वायर, क्या बचेगा, ए बाई 2 प्लस बी एल बाई 3, और नीचे एल कॉमन आएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी एल बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब तो मतलब समझ गए होगे बात को। एल अब तो वैसे फर्जी चल रहा है, 3a प्लस 2bl, काम तो हो चुका है ना, अरे 6 एलसीएम ले लिया मैंने, Yes, sir. और नीचे भी अगर मैं 6 कर दूं तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3bl, ये आंसर आ जाएगा अपना। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे जेई मेन के लिए हो, और चाहे नीट के लिए हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले सर। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं आएगा, ये मतलब इतना इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे, फॉर्मूला नहीं, इसमें फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला सिर्फ यही है बस, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, नहीं समझे? इसको याद करके मत जाना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है ना, नहीं समझे उत्कर्ष? समझे सर। तो जैसे पूछेगा तो सर यही एग्जांपल पूछेगा या फिर इसी पे क्वेश्चन बेस्ड पूछेगा? इसी पर हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कहाँ पर होगा, ये पूछ लेंगे कि मिड पॉइंट में होगा, कि मिड के राइट में होगा, कि मिड के लेफ्ट में होगा, क्वेश्चन बन गया ना। तो जिधर भारी चीजें लगी होंगी ना, डेंसिटी ज्यादा है, जैसे एक्स के साथ चीजें बढ़ रही है ना, ज्यादा डेंसर हो जाए, तो जी सर। मिड पॉइंट के राइट में होगा इसका सेंटर ऑफ मास।
मास। तो ये नीट का मतलब हम लोग में इतना डीप नहीं पूछेगा, छोटा सा ही पूछेगा हम लोग, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस समय यही काम कर रहे हो एनसीईआरटी। हम्म। ठीक सर। और बच्चे बताएं, जो बाकी बच्चे बताएं, समझे कि नहीं? अरे जल्दी बोलो। आकांक्षा, यस सर। अनामिका, अंजलि, अरुण, जल्दी बोलते जाओ। बानी, प्रांजल, सजल, कोई डाउट? जानवी, श्री, कृष्णा, नो डाउट। मरियम, मयंक, कोई डाउट नहीं है सर। पंकज, राज, साबित, श्रेया, तहरीन, उत्कर्ष, नो डाउट सर। यशिता। बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ तक। नो डाउट सर। तो ऐसा आ गया, ठीक है ना? अब इसमें एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मान लो, चलो करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था ना, क्यों उत्कर्ष? हाँ सर। उत्पल है क्या? उत्पल नहीं है। ये मान लो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो ये एक रॉड है ऐसी, ठीक है ना, एल लेंथ की रॉड है एक, और दूसरी रॉड ऐसी है, एल शेप में एक रॉड को कनेक्ट कर दिया जाए, एल शेप में। बोलो, बात समझे कि नहीं? ये रॉड एम मास के एल लेंथ की है, और ये वाली भी एम मास की और एल लेंथ की है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या ऐसे थोड़ा सा घुमा देता हूं, चलो क्वेश्चन में, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एज, फ्रॉम द कॉर्नर। ये जो एल शेप का कॉर्नर है, इसको क्या कहेंगे? फ्रॉम द बेंड कहते, बेंड, ठीक है? बोलो। ये ये एक यस सर। ऑब्जेक्ट है, एल शेप में कोई एक, जो दो चीजों को वेल्डिंग कर दिया गया है, रॉड्स को। तो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा, कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बन गया, जल्दी बोलो। कौन बताएगा? अरे सर, सुन ही नहीं रहा है कोई, आवाज ही नहीं जा रही मेरी। कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे लगा चले गए, तो बता दे यार। एल सर एल बाई हाँ, सर एल बाई 4√2 एल बाई 4√2, ये एल बाई 4√2 मयंक गुप्ता, एल बाई 4√2 एक ऑप्शन आ चुका है। एल बाई 4√2 ये कह रहे हो? और कोई? यस और कोई? सो नाउ वी हैव वन ऑप्शन, एक ऑप्शन आ चुका है। सर L/4 × √2। सर L/2 √2। सर L/4√2। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है सर।
ये सारे बच्चे पास आउट हैं, ये उन लोगों ने बताया है। क्या 11th वाले किसी बच्चे का भी कुछ आया है? हेलो? L square by 2. एल स्क्वायर तो बेटा होगा नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ डिस्टेंस मीटर के यूनिट की होगी ना, तो तुम्हारा यूनिट तो मीटर स्क्वायर आ रहा है। नहीं समझे? Yes sir. Okay sir. मैं ट्राई करता हूँ सर। और कोई बोलो। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बच्चे, एक बार जो पहली बार समझ रहे हैं, पहली बार मैं करके दिखाऊंगा और फिर वो लोग करेंगे। L by root 2. तो L by root 2. देखते हैं बच्चे, एक बार समझो, है ना, एक बार समझ लो। ये जो रॉड है, जो वर्टिकल रॉड है, उसका मास कितना है अंश? वर्टिकल M. रॉड का मास कितना है? सर M. सर मास M है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके मिड पॉइंट में होगा कि नहीं? Yes sir. इसके मिड पॉइंट में होगा। इसके इस रॉड को हटा दें, Yes तो यहाँ sir. पर एक ऑब्जेक्ट रख दें, एक ऐसा एम मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। तो रॉड को हटाकर। अरे उसको रिप्रेजेंट कर दिया ना, ये रिप्रेजेंटेटिव ही तो है। Yes sir. पूरे Yes sir. रॉड को Yes हटा sir. दें तो उसके लिए एक पॉइंट आ चुका है ना, और नीचे वाले रॉड का इसके Yes मिड sir. पॉइंट पे एक पॉइंट आ चुका है। तो हम चाहें Yes तो इस sir. रॉड को हटा दें अब। नहीं समझे? Yes sir. समझ और गया। हटा दे, और उसकी जगह कौन आ चुका है? सर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट 2 ऊपर पॉइंट। एक पॉइंट नीचे। तो अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स का तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये भी एम है, ये भी एम है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं? यस सर। इन दोनों का सेंटर ऑफ Yes, sir. मास कहाँ होगा? इनके मिड पॉइंट पर होगा कि नहीं? Yes sir. अरे बच्चे बताएं, यहाँ पर होगा कि नहीं? यहाँ पर यस सर। यही तो सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका मास कितना होगा? 2m। अरे बोलो। यस सर। मेरा क्वेश्चन जानते हो Yes क्या था? sir. मेरा क्वेश्चन ये था कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस निकालनी। भाई बेंड यही तो था, बेंड यही तो बेंड है। यस सर। यही डिस्टेंस तो निकालनी, यही तो हमारा आंसर निकालना है, x। यस तो सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। यस। अच्छा ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है? l/2 है ना ये वाली डिस्टेंस। यस सर। ये राइट यस सर। ये राइट Yes, sir. एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये निकालना है। और कोई एंगल गिवन है क्या? ये 45 डिग्री होगा ना, ये 45 डिग्री। तो नहीं होगा 45 डिग्री? अरे 45 डिग्री हाँ, होगा yes sir. बच्चों। Yes sir. सर होगा। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अरे तो इस ट्रायंगल में आप लगा दो कुछ। नहीं समझे बच्चों? ये x निकालना है इस ट्रायंगल में। अगर मैं sin 45 लिख दूं, sin 45, तो कितना हो जाएगा? अरे यार sin 45 में परपेंडिकुलर x बटे l/2 हो जाएगा ना। तो sin 45 होता है 1/√2। इसको सॉल्व करो, देखो ये जो बच्चे बता रहे थे वही आ गया ना। क्या आ गया? 2x/l बराबर √1/√2 आ गया। तो x आ गया l/2√2। ये तो आया, ये कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा तुम लोगों ने इसको वो कर दिया है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो √2 l/4 आ गया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। इसमें हमें फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है ना। जैसे मान लो 2m होता तो हम निकालते फार्मूले से। जब बराबर है तो मिड पॉइंट पे वैसे मिल जा रहा है ना, कॉमन सेंस से ही। क्यों? यस सर। अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या बच्चों? ठीक है, अरे समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ।
एक रॉड ऐसे रखी हुई थी, रॉड एक रॉड है, ऐसी रॉड है ऐसे पड़ी हुई थी। अच्छा, इस रॉड को अगर मैं यहां से ना, यहां से एक नेल लगा दूं, मतलब एक एक कील लगा दूं, और इस कील यहां पर एक कील लगा दिया मैंने इस जगह, और इसके बाद ये रॉड घूम सकती है वर्टिकल प्लेन में। मेरी बात समझे नहीं? ये नीचे नहीं पड़ी है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन जानते हो ना? अरे ऐसे दीवार पर ऐसे टांग दिया मैंने रॉड को। यस सर। तो रॉड को जब दीवार पर टांग देंगे तो क्या रॉड ऐसे रहेगी कि थोड़ी सी झुक जाएगी इधर? मेरी बात समझ रहे हो? झुक जाएगी। क्या क्या रॉड ऐसी हो जाएगी क्या? क्या रॉड ऐसी हो जाएगी थोड़ी सी? यस सर। Yes, sir. यस सर। कितना एंगल झुकेगी ये बताना है। रॉड ऐसे पड़ी हुई थी, कैसे पड़ी हुई थी? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं कुछ बच्चे? हर बच्चे समझ पा रहे यस थे कि सर। नहीं? फिर से मैं बना दूं। रॉड ऐसी थी पहले, ये रॉड ऐसी थी। अब इस वाले पॉइंट, दोनों का मास m है और वही रॉड है जो पहले वाली थी। इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया इसको मैंने, इसके अबाउट एक कील लगा दिया। इस कील के अबाउट रॉड घूम सकती है। तो छोड़ देने पर रॉड ऐसे रहेगी, फ्रिक्शन नहीं है कील में, ये थोड़ा बेंड हो जाएगी, तो टेढ़ी हो जाएगी ना ऐसे। क्यों? यस सर। यस सर। तो मुझे ये बताना है कितना एंगल घूम जाएगी वो। मतलब ऐसे हो जाएगी रॉड, ऐसी हो जाएगी कुछ। नहीं समझे मेरी बात? रॉड इससे इस पोजीशन में आ जाएगी कि नहीं? तो ये एंगल हमें निकालना है, थीटा कितना होगा। जल्दी बोलो, कितना एंगल घूम जाएगी रॉड? सारे बच्चे सुन रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा है? कैसे क्या चक्कर? यस सर। यस सर कर रहे हैं। नहीं बताओगे? सर सर हाँ बोलो। साइन इनवर्स 1/√10। वन आंसर। मयंक बोल रहा है क्या? यस सर, साइन इनवर्स बेटा तुम उसके नीट 1 नीट के लिए तैयारी कर रहे हो? पास आउट हो कि 11th में हो? पास्ड आउट नीट के लिए 1/√10, √10, √10। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा √10, वेरी गुड। हाँ दिस इज वन आंसर। एनी अदर आंसर? राज, राज, यस सर। सर कर रहे हैं। आकांक्षा, Yes, sir. कर रहे हैं। नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग? कर क्या रहे हो ये बताओ, तब तो जान पाए। बोलो। प्रांजल,
प्रांजल, प्रांजल, यस सर, यस सर, अरे कहाँ चले गए? यस सर। सजल, नहीं सर, है सर, वही कर रहे हैं सर ये वाला। हाँ साइन इनवर्स 1/√5 आ लो, रहा है। अनदर एक और आंसर आ गया, मिलता जुलता है साइन इनवर्स 1/√5। बच्चों घबराना नहीं, 11th वाले ये सब पास आउट हैं, तुम लोग अपना काम करते रहो। ये सब एक साल कोचिंग भी कर, कितने साल कोचिंग कर चुके हो? एक साल ड्रॉप कर चुके हो ना? क्यों बच्चों, कोचिंग किया है ना मेघना पिछले साल? 2 साल। यस सर। 2 साल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये देखो, ये इनका आंसर आ रहा है। तहरीन, तुम्हारा क्या आंसर होगा? कोई 11th में से नहीं बता पाएगा क्या? जैसे कंसेप्ट क्या है बच्चों, ये समझो पहले। कोई भी चीज अगर फ्री हैंगिंग पोजीशन में हो तो वो इस पोजीशन में आकर रुकती है जब उस हिंज के नीचे नीचे उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। नहीं समझे मेरी बात? जिस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पर आएगा जब इसके नीचे आ चुका होगा, इसके नीचे, तभी ये रॉड इस पोजीशन में आके रुकेगी। यही सेंटर ऑफ मास है, हिंज के नीचे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, तभी कोई चीज रुकती है, नहीं तो रोटेट करती रहेगी। ये बात समझे कि नहीं बच्चों? यस सर। यस बोलो। यस तो सर। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर कहीं आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इसके मिड पॉइंट पर कहीं ऐसा लोकेटेड होगा। ज्यादा कुछ मैंने घुमा दिया रॉड को, ज्यादा घूम गई है रॉड, इसलिए नहीं बन रहा है। देखो समझो, डायग्राम बना दें तो समझ जाओगे जो भी होगा। अरे समझो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अगर मैं ये ड्रॉ करूं, थोड़ा सा ज्यादा घूम गई है लेकिन मुझे एंगल निकालना था, बस इसको सेंटर ऑफ मास इसके नीचे कहीं आना चाहिए। फिर से बना देता हूं। कौन सी इंक खराब हो रही है? देखते हैं इन बच्चों का आंसर आया है तो सही होना चाहिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो इनके मिड पॉइंट पर ही तो आया था, भी याद करो। अरे इन्हीं को जोड़ने वाली लाइन पर ही तो ये था सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अरे सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे आ चुका है कि नहीं? आ चुका है कि नहीं, बोलो। अरे यस अच्छा ये बताओ, ये अगर मैं यहां से एक लाइन बना दूं ऐसे, थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, यहां पर ऐसे ये होगा। और ये जो लाइन अगर मैं बनाऊं इसको, तो ये हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला तो यही वाला तो एंगल निकालना है बच्चों। और ये बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है एक रॉड से, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास एक रॉड से कितनी दूर होता था, एक रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता था, परपेंडिकुलर ये कितना होगा, ये कौन बताएगा? L/4 होगा ना ये L/4। भाई। यस सर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस रॉड के आधे पर है कि नहीं? ये L/2 है ना, ये वाला ये डिस्टेंस, बोलो। यस सर। यस सर। और ये जो डिस्टेंस है वो इसका भी आधा है, इसका भी आधा, सब आधा हो रहा है। तो L/4 हुआ कि नहीं ये?
अरे यार नहीं Yes, sir. Yes, sir. तो L बाई, इसका मतलब जो रॉड है ना, जो रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला हम लोगों ने इस रॉड का, वो किसी एक रॉड से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? L/4। यस सर। और ये कितना है? L/2। अरे ये तो L/2 है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब tan थीटा लगाओ, tan थीटा, देखो इनका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर है L/4 और सर बेस है L/2। सर हाँ, वो L/2 नहीं होगा सर, L/2 कहाँ होगा सर? 3 L/4 होगा जो बची हुई डिस्टेंस, दूसरे रॉड से भी तो L/4 में होगा। एक मिनट, हाँ गड़बड़ है कुछ। ओके ओके, हाँ ये चीज देखो, ये जो ये डिस्टेंस आ गया था, अच्छा ये देखो, ये जो होगा, ये बिल्कुल सही इसने बताया, ये डिस्टेंस कितना होगा? L/4 प्लस L/2, 3L/4, बिल्कुल सही। अरे देखो भाई, ये वाला पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर मेजरमेंट हमने किया है, ये L/4 है कि नहीं? ये वाला L/4, और ये L/2 है, तो L/2 प्लस L/4 करोगे 3L/4, तो L/2 नहीं होगा, ये 3L/4 होगा। बिल्कुल सही बताया इसने। अब देखो इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है बच्चे? मयंक सर देखिए सर, हमारे हिसाब से तो सही ही है। देखते हैं। तुम लोग साइन में निकाल रहे हो ना, बता रहे हो, हम tan में निकाल रहे हैं, तो आना चाहिए सही। तो 3L/4 आ गया ये, तो 1/3 आ गया tan। ये ठीक है ना बच्चों? अरे यार ये तो ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझो, आंसर ये यस आ गया। सर। अगर tan में Yes, लिखा sir. जाता, अगर tan में लिखा जाता, तो आंसर होता tan इनवर्स 1/3। बोलो, इसने किस में लिख दिया है? साइन में लिख दिया, तो बहुत बढ़िया, इसका सही आएगा। ये थीटा है, tan में 1/3 होता भाई, tan 1 यही तो लिखा है, ये tan थीटा 1/3 लिखा है नहीं कि फिगर से? बताओ, इस फिगर से tan यस सर। यस सर। Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम से ये √10 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 का √10। तो अगर साइन थीटा यस सर। निकालेंगे, तो साइन थीटा निकालेंगे तो 1/√10 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है इसका। वेरी गुड, जल्दी बोलो, ये बच्चे समझ पाए कि नहीं? Sir, tan inverse 1/3 sir. यस सही सर, आंसर नहीं है? tan इनवर्स में होता तो वो भी सही होता, साइन इनवर्स में हो तो वो भी सही है। अच्छा नहीं सर। समझे? Yes, sir. चाहे साइन में लिखो एंगल को, चाहे tan इनवर्स में लिखो साइन इनवर्स 1/√10, ये भी सही है, Okay, sir. बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमें सोच कर ये बताओ बच्चों, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, कभी तुम लोग कभी फेयर में या कभी मेले में गए होगे, तो तुम्हें जो है एक गोल गोल ट्रेन चलती हुई दिखती है, देखा होगा कभी? एक ट्रैक ऐसा रहता है, उस पर गोल गोल ट्रेन चलती है कि नहीं? अरे देखा होगा बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस सर। एक टॉय ट्रेन है जो इस ट्रैक पर चल रही है रेडियस के, समझे कि नहीं? और जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है, ये आधे सेमी सर्कल के बराबर है। ट्रेन के जो डिब्बे हैं इंजन मिलाकर के, जो टॉय ट्रेन है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. ये है, और ये v स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है? v, और टॉय ट्रेन का मास m है। ठीक है कि नहीं बच्चों? अरे
यस सर। Yes, sir. v क्या है? v यस सर। स्पीड है और m है मास, टोटल मास ऑफ सारे डब्बा इंजन मिला करके। मेरी बात समझे कि नहीं? और ये सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मानना है, यूनिफॉर्म। समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म मानना है। तो बताओ कि फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब डिब्बे एक से चिपके हुए हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म है सब कुछ, सब चिपके हुए हैं डिब्बे, कहीं कोई रस्सी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब ये एक वायर की तरह है, चेन की तरह है, चेन है। तो चेन लिखना चाहिए मुझे, मैंने समझाने के लिए टॉय ट्रेन कह दिया। चेन है ऐसी। आंसर बोलो जल्दी। लीनियर मोमेंटम। सर ये मास टोटल मास है पूरे ट्रेन का? टोटल मास, हाँ पूरे चेन। ये चेन एक्चुअली है, मैंने समझाने के लिए टॉय ट्रेन कहा यस था। सर। ओके ये सर। चेन है जो स्लाइड कर रही है इसके ऊपर, v कांस्टेंट स्पीड से, v कांस्टेंट है। 2mv/पाई। ट्रेन यह है, ये चेन कह लो या ट्रेन कह लो। सर हाँ हाँ बहुत बढ़िया। 2mv/पाई। और सोचो बेटा थोड़ा। सर mv अपॉन पाई आर। देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बच्चों। एक आया है 2mv/पाई, दूसरा आया है mv बाई पाई आर। पाई आर, और कोई सर बताना चाहे? 2mr अपॉन पाई v। देखो ये तो डायमेंशनली गलत है बच्चे। mv/r कैसे हो जाएगा? हमें मोमेंटम चाहिए, लीनियर मोमेंटम तो mv के फॉर्म में आना चाहिए ना, r तो नीचे नहीं होना चाहिए। आर नहीं होगा, आर नहीं होगा। अच्छा r हटा देते हैं। और बताओ, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, और कोई बोले? Sir, 2R upon pi into V. टू आर नहीं होगा ना, नहीं तो आर गड़बड़ कर देगा। लीनियर मोमेंटम का यूनिट तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होना चाहिए ना। ये है जी बच्चों। बोलो। बोलो। कौन बताएगा? सर 2mv अपॉन पाई स्क्वायर। नहीं नहीं, पाई स्क्वायर हमें नहीं लग रहा आएगा। ये किसका आंसर है? एक सर मेरा मयंक। मैंग बेटा, इसका स्क्रीनशॉट मुझे तुरंत भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ। जहां आपने किया है ना कॉपी में। हेलो, मैं प्रोसीजर चेक करना चाहता हूँ। जिन जिन बच्चों ने इसको किया है जल्दी भेजें मुझे, देखना चाहता हूँ किस तरीके से किया है। और बाकी बच्चे मतलब रफ किए हम बता देना अच्छा आपको यही। ओरली किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बताइए, बताओ मैं। सर वो जो पूरा मास पाई आर के, सर पूरा मास हम पाई आर के पूरा रखा है। हाँ हाँ हाँ,
वेरी गुड। आगे पाई आर के डिस्टेंस में मास रखा है, उसका मास डेंसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट पे रखा है, हाँ उससे तो मल्टीप्लाई कर देंगे m अपॉन पाई आर इंटू 2r, 2m अपॉन पाई आर, मतलब x की डायरेक्शन वेलोसिटी टेंजेंशियल भी होगी तो वही लगा दिए, 2mv अपॉन पाई आ जाएगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला तुमने कि नहीं निकाला? चलो ठीक है। नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं निकाले, सेंटर ऑफ मास निकालना था और क्या? सर 2r बाई पाई होगा सेंटर ऑफ मास। हाँ 2r बाई पाई होगा। जैसे इसकी इस चेन, अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? 11th वाले बच्चे बताएं, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास mv इनटू होता है ना। वेलोसिटी। यस तो ये सर। बताओ, ये जो चेन है इस पार्ट, इसकी जो वेलोसिटी है हर पार्ट की अलग अलग है कि एक ही है? चेन से जुड़ा है सर तो एक ही एक ही है। अलग अलग है ना वेलोसिटी। जैसे ये वाला इधर जा रहा है, अलग ये वाला इधर जा रहा यस है, सर, अलग ओके सर। है अलग ना? सबकी अलग अलग है ना। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। ओके सर, यस सर। यस सर, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी अलग अलग है ना, तो हमें इसमें इंटीग्रेट करना पड़ सकता है ऐसे तो। या एक काम करें, अभी हम लोग, अभी तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका सेंटर ऑफ मास मैं बताऊंगा। इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो नीचे से 2r बाई पाई पर होता है, 2r बाई पाई पर। सर ये सेंटर ऑफ मास से निकलेगा इसका मोमेंटम? हाँ 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 हाँ, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, ठीक है सर, लगा के देखेंगे। सेंटर ऑफ मास से तुरंत आ जाएगा। हाँ शायद गलती, नहीं, हो सकता है सही हो। हाँ शायद गलत गलत होके सही हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से निकलेगा। तो 2r, अब ये बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? यही अब हमें ठीक बताना है है सर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है। 11th के बच्चों घबराना नहीं है, ये लोग सब बच्चे पढ़े हुए हैं, तुम लोग को सीखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। नहीं समझे बच्चे? अरे सर बताए। उसी में सर ये इसका आंसर आएगा। हाँ उसी से आंसर आएगा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि परेशान नहीं होना है। ये मैंने अभी यस बताया सर, नहीं है। ओके सर। तो ये जाने बगैर यस मैं सर। चाहता था कि तुम लोग इसको, जब क्यूरियोसिटी होगी ना कि कैसे निकालेंगे, मेरा सिर्फ ये कराने का क्वेश्चन ये मतलब था कि तुम्हारे अंदर आएगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है इसमें, तो उसका समाधान यहाँ मिलेगा, उसका सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। नहीं समझे? अरे बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो हम यस लोग सर। कर लेंगे, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ सर एक क्वेश्चन है, कल का जो पढ़ाया थे हाँ आपने बोलो।